वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का आंसर का सलूशन करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। यहाँ पर अगर आपने इन आंसर को तैयार कर लिया तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना आप। ठीक है, तो हमारे पास सेट कौन सा हमारे पास आई है, देखेंगे यहाँ पर पहला सेट कौन सा है हमारे पास आई है यहाँ पर। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी टाइप से सेम टू सेम पेपर का आपका एक भी क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास समय कितना होगा 3 घंटे 15 मिनट होगा। यहाँ पर कितने होंगे, समय कितना होगा 3 घंटे 15 मिनट होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इसी टाइप से यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड है, यही सब डिटेल लिखी हुई। छोड़िए, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो खंड आ में हमारे पास क्या होगा 20 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, आपको ओमार पर भरने होंगे, फिल करने होंगे। ठीक है, तो खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर, इनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एमसीक्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिया गया यहाँ पर, देखिए किसी वृत्त पर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी, यानी मैक्सिमम संख्या क्या होगी स्पर्श रेखाओं की। देखिए एक वृत्त है, सपोज डेट मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप इस पेज को लेते हैं, मान लीजिए ये वाला पेज हमारे पास, इस पर मान लीजिए सपोज डेट एक सर्किल बना लिया हमने, वृत्त बना लिया इस टाइप से यहाँ पर। और यहाँ पर स्पर्श रेखा मतलब कि ये वृत्त को टच करे यहाँ पर। मान लीजिए इस पर सपोज डेट ये स्पर्श रेखा हमने यहाँ पर इस टाइप से खींच दी। ठीक है, एक स्पर्श रेखा हमने क्या कर दी, इधर इस टाइप से खींच दिया, और एक स्पर्श रेखा इधर की ओर खींच दी। ठीक है, क्या इस टाइप से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो दोनों टच कर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये दो ही एक वृत्त में दो ही इधर की नहीं, दोनों टच कर जाएंगे, इधर से नहीं खींच सकते। दो इस पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा है आप खींच सकते हैं एक वृत्त पर। यहाँ पर 1 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते। यहाँ पर देखिए 2 कहीं ऑप्शन में दिया होगा, कहीं दिया हुआ 2 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक है, एक वृत्त है यहाँ पर सर्किल, इसमें 2 ही आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान रखना, देखिए बिंदु 7,3 की बाई एच से दूरी होगी। देखिए अगर बाई एच से दूरी होगी तो बाई वाला कौन सा, ए वाला लिखाओ, बाई लिखाओ। ये क्या पहले क्या होता है, एक सच होता है, दूसरा क्या होता है, पहले क्या होता है भुज होता है, दूसरा कोट होता है। तो पहले क्या हमारे पास भुज है, दूसरा कोट है, पहला एक्स वाला होता है, दूसरा बाई वाला। इसमें पूछा 22 से दूरी, ये पहला है बाई एच से, इसको छोड़ देते हैं, पहला वाला ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर एक सच लिख देता तो इसको 7 को छोड़ देते हैं, 3 को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक सच आ जाएगा 2025 में बोर्ड परीक्षा में, तो क्या करेंगे, तो 3 ले लेंगे। कोई नंबर हो सकता है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर 10 12 15 कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए जब 22 से पूछा जाता है तो एक्स वाला लेते हैं, जब एक सच से पूछा जाता है तो बाई वाला लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया 22 से दूरी होगी, ये वाला बाई वाला है तो एक्स वाला लेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर बाई चांस एक्स वाला पूछता है एक सच से दूरी होगी तो एक सच से दूरी, एक सच वाला छोड़ देते, बाई वाला लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3 है यहाँ पर, 3 सॉरी हाँ 3 यहाँ पर लेते हैं, एक सच पर 3 आंसर हो जाता है। बट यहाँ पर 22 से पूछा गया है तो बाई वाला छोड़ देंगे, एक्स वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि पी साइन थीटा बराबर क्या दिया है क्यू कोस थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो क्या निकालना, हमें कोसेक थीटा का मान निकालना, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है क्या दिया है, पी साइन थीटा बराबर दिया है क्यू कोस थीटा। ठीक है, इतना हमें दिया है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, कोसेक थीटा का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आप करेंगे यहाँ पर, देखिए पी है यहाँ पर, पी है, पी लिखा हुआ है, और क्यू क्या है मल्टीप्लाई का नीचे किसका आ जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा बराबर। अब देखिए कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा है, एच डी लिखा, और साइन थीटा को नीचे ले आएंगे। साइन थीटा को कहाँ ले आएंगे हम, एच डी ले आएंगे, पिन भी नहीं चल रहा है, साइन थीटा को क्या ले आएंगे हम, एच डी ले आएंगे इधर। ठीक है, अब देखिए पी अपान क्यू लिखा हमने, लिखा बराबर कोस अपान साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोट थीटा का मान क्या निकालिए हमने, पी अपान की, हमें निकालना है यहाँ पर कोसेक थीटा का मान। देखिए आपने एक सरसमका पढ़ी होगी, कौन सी सरसमका होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कोट थीटा का मान कितना दिया है, कोट थीटा का ये दिया है, कोट थीटा का मान पी अपान क्यू, तो पी अपान क्यू लिख दिया, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर। अब देखिए 1 प्लस पी, इसका स्क्वायर खोल दिए, पी स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसका एलसीएम हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पर। तो देखिए तो यहाँ पर निकालिए कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, बर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास,
क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपन क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, हमने इधर लिख दिया। ठीक है, तो कोसक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसको अंडर रूट में रख दीजिए। ठीक है, क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन क्यू, देखिए यहाँ पे कहीं दिया हुआ है पी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन क्यू, यही आंसर है हमारे पास। क्या है इसी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक देखिए दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर दिया है चौथे में 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री दिया है, डाटा दिया है 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। देखिए शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर, चूंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर डिटेल में सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए चौथा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमें, चौथा हमें दिया है 10 1 डिग्री दिया है, 10 1 डिग्री दिया है, फिर दिया है 10 2 डिग्री, 10 2 डिग्री दिया है यहाँ पर, फिर दिया है 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर डॉट है यहाँ पर, 10 डॉट है यहाँ पर। देखिए अपने आप से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 89 है, 89 का एक कम क्या होता है 88 होता है, 89 से एक कम क्या होता है 88, 88 से एक कम क्या होता है 87 आ जाएगा, फिर 86 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर टर्म 89 लिखे होंगे यहाँ पर। देखिए पहले 89 है, पहले एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 डाटा ट्रेन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, कि कौन इतनी लंबी लाइन लिखता है डाटा, मतलब इसी में टर्म है यहाँ पर। पीछे देखिए 89 है या 88 है, 88 से पीछे क्या आएगा 87, तो पहले एक 87 यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 10 87 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, 87 डिग्री। फिर क्या हमारे पास 10 88 डिग्री है, 10 88 डिग्री लिख लिया, फिर 10 आगे लिखना है आपको, 10 89 डिग्री है यहाँ पर। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब देखिए जोड़ने पर जिनका एंगल 90 आ जाए, देखिए मान लीजिए 90 डिग्री आ जाए जोड़ने पर, इन दोनों का 10 का कोई साइन को कुछ भी दिया हो, जोड़ने पर आ जाए 90 डिग्री, 1 प्लस का 90 आ जाए यहाँ पर जोड़ने पर, 1 प्लस 90 क्या होता है 90 डिग्री, 1 प्लस जोड़ने पर 90 आ जाए, क्या आ जाएगा देखिए दो जोड़े 1 प्लस 89 है यहाँ पर, 89 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री उसका मान 1 ले लेते हैं यहाँ पर। सोटी से ध्यान रखना, देखिए जब 1 डिग्री यहाँ पर 89 1 लिखा हो और इधर 89, देखिए जोड़ने पर कहीं से ढूंढिए हुआ आप 89, 88 को 1 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 87 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 89 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया इसका, इन दो का मान क्या होगा 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर देखिए 2 डिग्री और 88 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसी टाइप से 3 डिग्री या 87 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा 1। इसी टाइप से डाटा चलता रहेगा, डाटा लगा चलता रहेगा। ठीक है, इसका मान 1 ही हो जाए, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखिए 1 दिया हुआ कहीं यहाँ पर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दोनों को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1 और 89 कितना होता है 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 2 88 कितना हो 90, इसका मान 1 हो जाएगा, इसके पीछे 87 आ जाएगा, 87 और 90 कितना हो जाएगा हमारे पास 87 और 3 कितना हो 90, उसका मान 1 हो जाएगा। इसके आगे 4 आएगा, फिर इसके पीछे 86 और 4 कितना हो 90, इसी टाइप से इसका मान 1 ही आ जाए, कोई आ जाए क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्टिव में जो डिटेल में आपको बताएं यहाँ पर। फिर देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हम छोटे से बताएंगे। देखिए ये जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बच जाए। देखिए यदि समीकरण 3x² प्लस के 5x माइनस के क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान होगा। देखिए मूल बराबर है तो क्यू का मान निकालना है, देखिए निकालेंगे हम। देखिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, इक्वेशन दी गई 3x² प्लस के 5x माइनस के क्यू, 3x² प्लस का 5x माइनस का क्यू बराबर क्या है 0 है। ठीक है, मूल बट यहाँ पर बराबर है, तो इसकी तुलना कर दीजिए। यहाँ पर एक इक्वेशन होती है हमारे पास, जनरल व्यापक समीकरण होती है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है ax², ठीक है, प्लस का bx x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया 5। और c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, c का मान देखिए कितना हो जाएगा माइनस का q हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा माइनस का q हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास मूल बराबर होते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, मूल बराबर होने की कंडीशन होती है b² माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पर। दिए देखिए b का मान कितना दिया यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई a का मान देखिए कितना दिया है 3 दिया है यहाँ पर, 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई c का मान कितना दिया है माइनस का q दिया है।
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 4 देखिए माइनस का यहाँ पर है और माइनस का यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 12 12 क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12 क्यूब हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। 12 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसको 25 को उधर भेज दीजिए यहाँ पर। तो 12 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 25 बटे नीचे आ जाएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा माइनस के 25 बटे 12। देखिए 25 बटे 12 कहीं दिया हुआ माइनस के 25 बटे 12, देखिए ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर माइनस के 25 बटे 12, माइनस का 25 बटे 12 ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा यहाँ पर। माइनस का 25 बटे 12 यहाँ पर, देखिए 5वें का क्यू है यहाँ पर माइनस के 25 बटे 12। आपको आंसर भी मैच करवा देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए 5 का ए है, सही है हमारे पास 5 का ए यहाँ पर, ठीक है 25 बटे 12। फिर देखिए समांतर श्रेणी माइनस के 62 दी गई है, 59 दी गई यहाँ पर, डॉट डॉट 7 कामा 10 का 11वां पद होगा यहाँ पर, ठीक है। 11वां पद निकालना है यहाँ पर हमें, ठीक है। देखिए 11वां पद निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास छठा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर छठा। एक ही AP दी गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई माइनस का 62 कामा माइनस का 59 दिया है यहाँ पर, ठीक है। 59 दिया है, डॉट 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 7 दिया है यहाँ पर, ठीक है। 7 फिर क्या लिखा हुआ हमारे पास 10 लिखा हुआ, कामा 10 तक 10 टर्म है यहाँ पर, इतना लिखा हुआ, इतना हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही तो दिया है यहाँ पर, इतनी ही दी है। अब देखिए 11वां पद निकालना, तो सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद क्या हो जाएगा माइनस का 62 हो जाएगा यहाँ पर। और डी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस, इसका डिफरेंस मतलब सारांतर 59 में से 62 घटाइए, 59 में से 62 घटाएंगे। देखिए आगे में से पीछे टर्म घटा देते हैं, देखिए माइनस का 59 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। आगे में से पीछे टर्म घटाते हैं तो माइनस का 59 लिखा हुआ, लिख दिया हमने माइनस का 59, ठीक है। अब आगे में से पीछे घटाए तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। माइनस का बीच में आता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में फार्मूले में माइनस होता, बट इसको घटाएंगे तो माइनस क्या एक रुक जाइए, एक टर्म और लिख लिया 62, आगे में से पीछे देखिए बीच में फार्मूले में माइनस होता है यहाँ पर, क्या होता है फार्मूले में, देखिए आगे वाला टर्म लिखते हैं माइनस का 59 लिखा है यहाँ पर, 59 में से 62 घटा दीजिए माइनस का 62, तो माइनस का 62 घटा दिया यहाँ पर, घटा दिया माइनस का 62, बट यहाँ पर माइनस का होता है बीच में, देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस का क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 59 में से 59 घटाइए, देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 3, देखिए 12 में से 9 3 ही बचेगा, और यहाँ पर बचे 5 3 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा प्लस का 3, डिफरेंस आ गया 3, हमें निकालना 11वां पद, ठीक है। 11वां पद निकालना, क्या निकालना है यहाँ पर 11वां पद, तो T11 निकालना, T11 E11, ठीक है। T से भी लिखते हैं, T से मतलब टर्म होता है, टर्म मतलब पद होता है, R को मतलब पद होता है, ए से भी लिखते हैं, A11 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है A प्लस, वैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा TN या AN होता है, TN बराबर क्या होता है A प्लस EN माइनस का 1 इंटू डी होता है यहाँ पर फार्मूला, ए पड़ा हुआ। तो T11 निकालना, 11 हो जाएगा बराबर, ए का मान कितना दिया माइनस का 62 दिया है, प्लस का EN का मान ये वाला होता है 60 लिखा हुआ है, तो EN का मान ये होगा, तो 11 माइनस का 1 हो जाएगा इंटू डी का मान कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो माइनस का 62 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 11 में से कितना हो जाएगा 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 30। अब देखिए 62 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 32 बचेगा, 32 ही तो बचेगा यहाँ पर। देखिए 62 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 32 बचेगा, माइनस का 32 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा माइनस का 32 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 32 देखिए आ गया यहाँ पर, माइनस का 32 दिया हुआ है, माइनस का 32 ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी होगा यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पी बराबर दिया है 0.05, तो पीई नहीं, इसका मतलब क्या होता है बार का मतलब नहीं का मान क्या कीजिए, तो देखिए आपने पढ़ा होगा पीई प्लस पीई बार का मान। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 7 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 7। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा पीई प्लस पीई बार लगा दिए, बार का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। बार को इंग्लिश में कहते हैं रिकरेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है पी का मान कितना दिया है हमारे पास 0.05 दिया है यहाँ पर, पी का मान कितना दिया है हमारे पास 0.05 दिया है, प्लस का हमें निकालना क्या है पीई बार का मान निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पीई बार का मान कितना हो जाएगा 1, माइनस का उधर लेकर घटा दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाने का देखिए तरीका, देखिए किस टाइप से घटाएंगे। देखिए 1 को 1 लिख दीजिए, यहाँ पर पॉइंट कितने नंबर है 1 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट अपने आप से लगा दीजिए, तो 2 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 बढ़ा दिया यहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, फिर क्या है 0.5 0 लिख दिया यहाँ पर, 5 लिख दिया यहाँ पर, फिर क्या इधर 0 तो इधर 0 लिख दिया। अब घटाइए, देखिए 10 में से 5 के कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ बचेंगे 9 में से 9 यहाँ 0 बचे, 9 ही बचेगा पॉइंट, फिर यहाँ पर एक दहाई हमने ले ली थी यहाँ पर, हासिल क्या ले लिया तो ले लिया, तो क्या बचेगा इधर 0 बचेगा, 0.95 बचेगा यहाँ पर,
कितना बचेगा 0.95। देखिए 0.95 कहीं दिया है वो 0.95 यहाँ पर सही है 0.95। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक थैले में तीन लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस थैले में से एक अच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्राप्यता होगी। देखिए एक थैले में कुल गेंदें कितनी हैं हमारे पास 3 लाल और 5 काली गेंदें, टोटल गेंद किससे लिखते हैं यहाँ पर देखिए, यानी कि टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं एन एस यानी टोटल का लिखते हैं, टोटल गेंदों को किससे लिखते हैं एन एस यहाँ पर लिखेंगे हमारा। ठीक है एन एस टोटल गेंदों को किससे लिखते हैं एन एस से। जहाँ एन एस क्या होता है हमारे पास मालूम है क्या होता है, यानी कि सभी संभावित परिणामों की संख्या होती है। तो टोटल गेंद हमारे पास कितनी है देखिए 5 और 3 8 गेंदें, टोटल गेंद कितनी है हमारे पास 8 है यहाँ पर। ठीक है 8 और हमें निकालने की 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, एक थैले में तीन लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में एक गेंद अच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्राप्यता होगी यहाँ पर। ठीक है, तो लाल गेंदें कितनी है यहाँ पर देखिए, लाल पूछा गया तो लाल गेंदें कितनी है हमारे पास, लाल गेंदें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास अनुकूल यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, कितनी है यहाँ पर अनुकूल यानी क्या होगा अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि लाल गेंद कितनी है यहाँ पर 3 लाल है 5 काली गेंद 3 है तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 3 लिख लिया यहाँ पर। हमें निकालना क्या है लाल गेंद होने की प्राप्यता यानी कि पी लाल होने की प्राप्यता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यानी अनुकूल परिणामों की के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो ये फार्मूला देना, ये नहीं अपन एन एस होता है फार्मूला आप देना डायरेक्टली देना, ये नहीं अपन पूरे प्राप्यता में यही आपको यूज करना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ये नहीं अपन एन एस, तो ये नहीं का मान कितना दिया 3 दिया, एन एस का मान कितना दिया 8 दिया यहाँ पर, एन एस का मान कितना दिया 8 दिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/8 यहाँ पर। देखिए 3/8 कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 3/8 यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चित्र में डी समांतर है BC तो सी की माप होगी। तो क्या निकालनी है हमें सी की माप निकालनी है। यहाँ पर सी की माप कैसे निकालनी है यहीं पर निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है डी समांतर है BC का तो सी की माप होगी, तो सी की माप के लिए यहीं पर निकाल दे। देखिए तो आपने थेल पर में पढ़ी होगी, देखिए डी समांतर है क्या है यहीं पर लिख लीजिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए डी समांतर है, ए लाइन समांतर है यहाँ पर लिखिए डी समांतर है किसके BC के थेल पर में आपने पढ़ी होगी। तो चूंकि हमारे पास डी पैरेलल है, हमारे पास डी समांतर है किसके, डी समांतर हमारे पास किसके है BC के है तो BC लिख दिया यहाँ पर। डी समांतर किसके है हमारे पास BC के। ठीक है, डी समांतर हमारे पास BC के, तो थेल पर में क्या कहते हैं हमारे पास, तो इस पूरे का तो AD अपन DB हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो AD अपन DB बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास AE अपन EC। ठीक है, AE अपन EC, AE अपन EC। ठीक है, AD का मान देखिए, AD का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर AD का मान कितना दिया है 1.3 लिख लिया यहाँ पर। AD का मान कितना दिया है 1.3 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है 1.3 अपन DB का मान कितना दिया है DB का मान 3.9 लिख लिया यहाँ पर 3.9 बराबर हो जाएगा AE का मान कितना दिया है यहाँ पर 1.5 दिया है। AE का मान 1.5 बट हमें निकालना है EC का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दीजिए, कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा पॉइंट और 13 कितना होता है 39 होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/3 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 1.5 बटे क्या हो जाएगा EC हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा EC हो जाएगा। अब देखिए कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो EC इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी कई चीज़ों में इस टाइप से, इधर हो जाएगा EC बराबर क्या हो जाएगा 15×45 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा 1 के बाद 4.5 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 4.5 कहीं दिया हुआ है 4.5 ऑप्शन नंबर डी मिल गया यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दिया है चित्र में, ये त्रिभुज का कौन सा हमारे पास MNL है, क्या है MNL। ठीक है, फिर त्रिभुज दिया त्रिभुज PQR, त्रिभुज क्या है PQR। ठीक है, एंगल M बराबर है एंगल Q के, एंगल M बराबर है ये भी 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री। EMN बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। PQ बराबर कितना हमारे पास P से Q का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। QR का मान कितना दिया QR का मान 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित सही होगा, नहीं त्रिभुज कौन सा हुआ, त्रिभुज हमारे पास ML। ठीक है, किसका होता है समरूप का होता है यहाँ पर, एक किसका सिंबल होता है समरूप का यहाँ पर। और इस टाइप से बन जाए, इस टाइप से ये किसका हो जाता है सर्वांशम का, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, एक सर्वांशम का होता है एक समरूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ML समरूप है त्रिभुज PQR के। क्या यहाँ पर देखिए त्रिभुज यानी कि पहली भुजा यानी
ये नियम समांतर है, ये नियम बराबर है क्या, ये नियम बराबर है। देखिए इसकी कुछ कन्फ्यूजन होगा आपको, इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एंगल दिया है, यहाँ पर हमें चूंकि त्रिभुज समरूप, ये त्रिभुज समरूप है यहाँ पर। देखिए एन एम एल यानी कि एन एम एल, एन एम एल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। बट देखिए इसमें इन्होंने कहा है त्रिभुज क्यू पी आर के, फिर क्या है हमारे पास, फिर समरूप है हमारे पास त्रिभुज एन एम एल। देखिए एन एम एल समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। देखिए इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए एंगल एम, देखिए एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के, यानी कि एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के। देखिए एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के यहाँ पर। तो बीच में देखिए यहाँ पर, तो एक यहाँ पर एक हमारे पास कसौटी कौन सी होती है हमारे पास, साइड एंगल साइड सूत्र से बता रहे हैं, यहाँ पर डिटेल से सोल्व नहीं कराएंगे। देखिए साइड एंगल साइड एक कसौटी होती है, यानी एक एंगल हमारे पास बीच में बराबर हो जाए, यहाँ पर बीच में बराबर एंगल मिल जाए। देखिए एंगल एम है तो बीच में जहाँ जिसमें एंगल एम एंगल क्यू जिसमें बीच में लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन है, तुमने टिक मार देना 1 मिनट में, 1 सेकंड में। यहाँ पर देखिए जिसमें ये एंगल एम बीच में लिखा हुआ, देखिए एंगल एम बीच में लिखा हुआ, बट इसमें एंगल एम बीच में लिखा हुआ सही है, बट यहाँ पर एंगल क्यू बीच में लिखा होना चाहिए, इसमें बट एंगल पी है तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। फिर देखिए एंगल एम इसमें है बट इसमें आर है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए एंगल एम इसमें है बीच में सही है, और एंगल क्यू बीच में है, तो दो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाए। तो हमारे पास कसौटी कौन सी ली जाए, साइड एंगल साइड। यहाँ पर भुजा भी बराबर होंगी, इसका अनुपात लेंगे, इसका अनुपात लेंगे, ठीक है, और इसका अनुपात लेंगे यहाँ पर, फिर इसका अनुपात लेंगे, फिर इसका अनुपात लेंगे, भुजा भी बराबर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, भुजा भी बराबर है तभी यही हमारे पास ट्रायंगल होगा यहाँ पर। इस टाइप से अगर हो जाए, इस टाइप से पता कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd होगा यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगाना एग्जाम में, इतना थोड़ा ना टाइम होता है। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, 1 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ निकालना है यहाँ पर। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 11वां। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 11वां है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11वां का देखिए यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर व्यास यहाँ पर, यानी कि व्यास को कैसे लिखते हैं 2r से। 2r का मान क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया, 1/2 क्या दिया, 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, बट हमें सेंटीमीटर में ही लाना चाहिए, तो हमें r का मान निकाल लीजिए। r का मान नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो 4 पाई का मान, चूंकि हमें ऑप्शन में आप पाई का मान नहीं, ऑप्शन देख लेना, पाई का मान आपको नहीं रखना, पाई का विद पाई आपको आंसर बताना है। 4 पाई जो कहते लिखिए मल्टीप्लाई, आर का मान कितना दिया, 1/4, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 4 से 1 4 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई बचा और 4 बचा, तो पाई/4। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन लिखते हैं क्यू में आता, सेंटीमीटर क्या होता है, स्क्वायर होता है, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दिया या दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री कोण आंतरिक गति, संगत चाप की माप होगी। तो संगत चाप की माप देखिए निकालेंगे हम। देखिए संगत चाप की माप निकाल ली यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है, तो संगत चाप की माप देखिए एक फार्मूला होता है संगत चाप का, संगत चाप की माप का लंबाई का फार्मूला क्या होता है, संगत चाप की लंबाई या माप, या संगत चाप की माप, संगत चाप की माप, संगत चाप की माप का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, θ/360। ठीक है, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई क्या होता है, 2πr। ये फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लीजिए यहाँ पर, 30 डिग्री लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 30 डिग्री, अपन क्या लिखा हुआ, 360 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr, 2π बटे यहाँ पर देखिए, हाँ पाई, इसमें भी देखिए पाई का मान नहीं रखना, पाई विद पाई आपको आंसर देना है, तो पाई को ज्यों कहते हैं 2 भी लिखिए, ज्यों कहते हो पाई भी लिखिए। और आर का मान देखिए, आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 6 लिख लिया। अब देखिए 30, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, और 3 से काटिए, 3 नीचे 12 आ जाएगा, 6 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, पाई सेंटीमीटर सॉरी, क्योंकि हमें माप क्षेत्रफल नहीं निकालना, माप निकाला, क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पर। माप लंबाई निकाली, चाप की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। देखिए 12वें का डी भी होगा, देखिए आपको दिखा देते हैं, मैच करा देते हैं। देखिए 12वें का डी ही सही है हमारे पास। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13वां दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप होगी, क्या होगी, पी क्यू की माप होगी। यहाँ पर देखिए निकालेंगे हम। देखिए एक वृत्त दिया है, तो वृत्त बना लीजिए इसे। ठीक है, रफली वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं, इस टाइप से मान लीजिए, सपोज इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक वृत्त है यहाँ पर। ठीक है, एक वृत्त है यहाँ पर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर,
ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। बिंदु क्यू पर हमारे पास मिलती है, यहाँ पर कहाँ मिलती है, बिंदु क्यू पर मिलती है। देखिए हमारे पास एक त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ पर सपोज एक व्यास है हमारे पास, यहाँ पर मान लीजिए व्यास केंद्र होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मिला दीजिए यहाँ पर, इस टाइप से मिला लिया, यहाँ पर मिला लिया। यहाँ पर एक क्या होगी, हमारे पास त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ए भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ए भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या इसका त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ, एक केंद्र क्या होगा हमारे पास, ओ है यहाँ पर, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। केंद्र यू से जाने वाली रेखा, देखिए स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है। कहाँ मिलती, कहाँ स्पर्श रेखा हमारे पास क्यू पर मिलती है। तो क्यू मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, क्यू यहाँ पर मिलती है स्पर्श रेखा, तो इसको यहाँ से इस टाइप से मिला दीजिए। स्पर्श रेखा क्या होती है, बिंदु से स्पर्श रेखा इसी टाइप से खींचते हैं, तो इस बिंदु पर मिला दीजिए, इसको इस टाइप से खींच दीजिए एक बिंदु, और इसको इस टाइप से एक बिंदु खींच दीजिए यहाँ पर, इसी टाइप तो स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पर। रफली खींचना, चित्र सही से बना लेना, यहाँ पर हम तो हाथ से बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर रफली क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर क्या, कहाँ पर मिलती है, बिंदु क्यू पर मिलती हैं, बिंदु क्यू पर मिला दिया यहाँ पर। और इस पर देखा क्या हमारे पास पी क्यू है, तो यहाँ पर पी नाम दे दीजिए, यहाँ पर एक पी और क्यू, सॉरी पी क्यू, यहाँ पर क्या है पी क्यू, यानी स्पर्श रेखा पी क्यू। हाँ इसी का मान, इसका मान दिया ही नहीं है यहाँ पर, कोई ना इसका मान नहीं दिया, इसका आर मान लीजिए यहाँ पर, पी क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर। ओ क्यू का मान कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, यानी ओ से क्यू का मान, ओ यानी ए वाली लाइन, ए वाली डाटा कितना दीजिए यहाँ पर, इसका मान दिया है, कितना दिया है इसका मान, ओ क्यू का मान कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना किसका मान है यहाँ पर, ओ क्यू का मान कितना, कहाँ गया, तो पी क्यू की माप याद करनी, यानी ए वाली माप याद करनी, ए वाली पी क्यू का मान। देखिए हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, आपस में लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं 90 डिग्री का कोण। देखिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है यहाँ पर। अब कोण मान लीजिए, सपोज कोण मान लीजिए, कोण कौन सा मान लें यहाँ पर, बताइए यहाँ पर, ठीक है। अब बस कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, बची हुई आधार, तो समकोण त्रिभुज लगा दिए, तो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहीं पे लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर वाला लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर है, चाहे लिख लीजिए ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का मान कितना दिया है, पी ओ, तो पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आधार कितना दिया, यही निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, ठीक है। ओ क्यू का मान कितना दिया, 12 का स्क्वायर, वैसे भी देखिए रुक जाइए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर, हम 1 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, 1 सेकंड में सोल्व करते हैं, किस टाइप से सोल्व करते हैं अभी बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पी ओ का मान कितना दिया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या बचा हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर, हो गया पी क्यू, तो 144 हो जाएगा यहाँ पर बराबर, ये माइनस को इधर ले आइए, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। 144 में 25 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 169 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए पी क्यू का मान निकाल लीजिए, पी क्यू का मान क्या आ जाएगा, 169, इस पर अंडर लग जाएगा, अंडर 169 का अंडर कितना होता है, 13 होता है यहाँ पर, 13, ठीक है, 13 ये होगा आपका आंसर। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से किस टाइप से मारते हैं यहाँ पर, 13 आंसर हो गया। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, देखिए हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से तुरंत मार देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 दिया है और 12 दिया है, तो हमें निकालनी पी क्यू की माप यहाँ पर, समझ लें, ऐसे ही दिमाग क्लिक कर जाता, जहाँ भी 12 13, जहाँ 12 13 5 एक साथ आएंगे, जहाँ भी लिखा होगा 12 लिखा होगा, 13 लिखा होगा, 5 लिखा हुआ, एक साथ लिखे होते हैं, हमेशा देना। 13 डायरेक्टली हम मार सकते थे, जहाँ 3 4 5 का संग होता है, जहाँ भी 3 होगा 4 होगा 5 होगा, एक साथ आएगा यहाँ पर। 15 8 17 एक साथ आएंगे, यही पूछा जाता है, 15 8 17 देख लेना, 15 8 जहाँ भी आएंगे एक साथ 15 8 17 आपको मान, ये 3 दिए जाते हैं ज़्यादातर, मोस्टली हर साल आता है 3, इन्हीं में से 12 13 5 ज़्यादातर पूछा जाता है, 3 4 5 जहाँ भी 3 4 5, ठीक है, जहाँ भी होंगे 15 8 17 एक साथ होंगे, 3 4 5 एक साथ होंगे, 12 13 5 एक साथ होंगे, जहाँ भी मिले आपको तुरंत टिक मार लेना। बाई चांस 13 5 दिया हो तो 12 तुरंत टिक मार देना, बाई चांस 4 5 दिया 3 पर टिक मार, तो कोई दिया हो इस टाइप से क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको आप मार देना है। और आप बाई चांस नंबर बदल जाते हैं, 1 2 3 हो जाते हैं, ठीक है, 15 21 22 हो जाता, तो आपको इस मेथड से सोल्व करना है। और बाई चांस इसी ज़्यादातर यही पूछा जाता है यहाँ पर, 10th क्लास इतनी बड़ी क्लास आपकी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यही पूछा जाता है, इन्हीं में से डायरेक्टली आपको मार देना है 20 13 सेंटीमीटर।
यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं, ये लिखा हुआ संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। ठीक है, संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे। यहाँ पर 2-3 तरीके हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक से पहले समझिए, यहाँ पर इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। संख्याओं 182 78 का एचसीएफ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 14 है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 14 है यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर 182 दिया है पर और 78 दिया है। कितना दिया है 182 दिया है और क्या दिया है 78 दिया है। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, पहले शॉर्ट ट्रिक क्या देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों का अंतर लीजिए, डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस मतलब अंतर, यानी कि 182 और 78 का डिफरेंस लीजिए। यहाँ पर घटाइए, देखिए 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, 104 बचेगा। वैसे 7 में से 7 गया कितना बचेगा 0, 104 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक। ठीक है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या का इन चारों में से ऑप्शन दिए हैं 13, 26, 28, 39, इन चारों में से हम यहाँ पर बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या लें जिससे कि 104 भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए 104। ठीक है, 13 देखिए 13 से काटिए, 13 5 65, 13 6 78, 13 से 91, 13 से तो भाग हो जाता है 104/13 लिखेंगे यहाँ पर। 13 5 65, 13 6 78, 13 से 91, 13 8 104 भाग हो जाता है। बट यहाँ पर एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या यहाँ पर देखते हैं। वैसे इन सबसे क्या है छोटी संख्या यहाँ पर 13, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर छोटी संख्या चूँकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या भाग हो जाए वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 26 से भाग कीजिए, पहले बड़ी से बड़ी छोटी है, पहले इसको 13 से देख लिया, चेक कर लिया। आप बड़ी से बड़ी एग्जाम में चेक करना, जैसे कि एग्जाम में टाइम बच जाए। देखिए 39 से क्या 104 कट जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो 39 से 104 के कट जाता है, यहाँ पर नहीं कटता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या 28 से 104 कट जाता है, नहीं कटता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब 2 बची यहाँ पर, पहले 26 से चेक कीजिए, फिर क्या है बड़ी, ये भी इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो। 26 से काटिए 104 को, 26 चक्कू कितना होता है, 26 चक्कू कितना होता है 104 होता है। देखिए 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 10, यानी कि 26 चक्कू कितना होता है। देखिए जब इसको 104 इसको 26 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 104 होता है, 4 बार कटता है यहाँ पर। 26 चक्कू कितना होता है 104 होता है, कट जाता है। अब 13 से भी कट जाता है, 13 13 8 104 होता है, 26 चक्कू होता है। इन दो में से दो ऑप्शन एलिमेंट इनसे विभाजित नहीं होती है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 बचे, इन दो में से बड़ी संख्या कौन सी 26, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका, ये तरीका आपको समझ में नहीं आया कि नहीं, ये बहुत सिंपल तरीका है। डिफरेंस लेना होता है, बस चेक करना होता है कौन सी किससे डिविजिबल हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है संख्या। भाई हमारे पास क्या हो जाएगा हाईएस्ट नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, भाई क्या हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मान लीजिए आप छोटी क्लासों में सीखा होगा। मान लीजिए सपोज 182 लिखा है यहाँ पर, 182 और 78 यहाँ पर लिखा। इसको देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, इस टाइप से देख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कि पूरी डिवाइड हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या 26 से डिवाइड हो जाती है यहाँ पर, 26 से। देखिए 26 से काटिए, 26 सत्ते कितना होता है, 26 सत्ते शायद 182 होता है यहाँ पर। देखिए 6 7 42 के 2, 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14 और 4 18, हाँ सही है। 26 सत्ता कितना होता है 142 होता है, और 26 दूना 52, 26 तियाँ 78 होता है। देखिए 3 18 का 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, हाँ 26 तियाँ कितना होता है 78 होता है। देखिए इसी जब यहाँ पर बड़ी से बड़ी, देखिए अब कोई डिवाइड हो रहा है, कोई कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यही आपका हाईएस्ट नंबर हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाएँ, दोनों डिवाइड संख्या हो जाए। 26 ही है यहाँ पर, 26 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आपने हाई स्कूल का मेथड सीखा हुआ है, यहाँ पर देख लेना एक्सरसाइज में आपने सिंप्लीफाई किया होगा, गुणनखंड करके यहाँ पर एचसीएफ निकाला, उस टाइप से निकालना, उसमें बहुत टाइम लगता है। हमें ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं यहाँ पर। सो ठीक, यही 2 तरीके ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तरीका ध्यान रखना डिफरेंस वाला, ठीक है, और तरीके तो बहुत हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 15वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है 15 देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए कुछ नहीं है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, बेलन का हिंदी में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2πr होता है। 2πh लिखा है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr यहाँ पर। देखिए लिखा पाई लिखा है यहाँ पर। देखिए आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया 3.5 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई एच का मान कितना दिया यहाँ पर, एच का मान दिया है यहाँ पर 8.4 यहाँ पर, 8.4 यहाँ पर। ठीक है, 8.4 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 8.4 लिख लिया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 35 दूना कितना होता है 70 होता है, 70 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 70। 35 दूना 70 पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या है, पाई लिखा हुआ है, और क्या मल्टीप्लाई क्या है 8.4 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 7 की इसमें मल्टीप्लाई दिए। देखिए 7 चौक 28 का 8, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 का 8, हासिल कितने लगे 2, 7 8 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद हो जाएगा, पाई का हुआ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में लगाया यहाँ पर।
ठीक है, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कठिन होते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जरा बताना कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहीं पे सोल्व करते हैं। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्टली लिख लेना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लीजिए, 60 डिग्री डिग्री में है। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई तो रहने दीजिए क्योंकि पाई में लाना है आंसर है यहाँ पर, पाई रहने दीजिए। फिर कोण का मान निकालिए, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख लिए, 4 मतलब स्क्वायर लगा मतलब 2 बार 4 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 60 छक्का कितना होता है 360 होता है, 60 छक्का कितना होता है 360 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं, 60 छक्का कितना होता है 360 होता है। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8। अब पाई लिख लीजिए, बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहीं लिखा हुआ है 8 बटे पाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं यहाँ पर, सब छोटे से क्वेश्चन आपको बताएंगे ज़्यादातर, मोस्टली ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है हमारे पास 17 में दिया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के वन बराबर 0 का विविधकर होगा। यहाँ पर क्या निकालना है, विविधकर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, निकालेंगे विविधकर। इसके लिए देखिए इक्वेशन देखिए 1 माइनस के 4x प्लस के 4x स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखिए 4 क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 4x स्क्वायर, इसको हम आगे ए वाला, सॉरी पहले ए वाला देखिए, एक्स उसको विविधकर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 बराबर 0 यहाँ पर इतना दिया है हमें, क्या निकालना है, विविधकर निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए तुलना कर दीजिए भाई, क्वेश्चन बताई थी, तो यहाँ पर तुलना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए का मान कितना दिया यहाँ पर, ए का मान दिया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा कि नहीं, 1 इंटू होगा तो 1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे भी 1 होगा। ठीक है, बी का मान 1 होगा, सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो विविधकर के फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4 है, तो डी बराबर बी का मान कितना दिया है, 1 दिया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है, 1 दिया, सी का मान कितना दिया, माइनस का 1 दिया है। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 आपका विविधकर होगा। देखिए कहीं 5 दिया हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ही तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बट इसमें इन्होंने माइनस का 1 लिखा हुआ है, पता नहीं प्रिंट होते है, क्वेश्चन में आया था एग्जाम में। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए एक्स का मान कितना है 1 है, प्लस का देखिए चेक कर लीजिए, बी का मान कितना है यहाँ पर, प्लस का 1 है, सी का मान कितना है, माइनस का 1। देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, तो डी का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, देखिए बी का मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दिया है 1 दिया, सी का मान माइनस का, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, चाहे प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, फिर देखिए द्विघात समीकरण 1 माइनस के 4x प्लस के 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल डायरेक्टली निकालेंगे यहाँ पर, गुणनखंड नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली माइनस के बी अपन ऐसे फॉर्मूला होता है यहाँ पर, मूलों का योग एक बच्चा गुणनखंड के निकाल, गुणनखंड करना उस टाइप से निकल जाएंगे डायरेक्टली। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, इतना थोड़ी ना एग्जाम में टाइम होता है। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल या मूलों का योग क्या होता है, माइनस का बी अपान ए होता है, माइनस का बी अपान ए। ठीक है, बी कौन सा होता है हमारे पास, ए वाला लिखा होता है, जब एक्स स्क्वायर के साथ ए का टर्म होता है, ये एक्स के आगे वाला जिसके साथ स्क्वायर नहीं होता वो बी का टर्म होता है। तो बी का मान कितना है, माइनस के 4 दिया, बट यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस का पहले से दिया, माइनस लिखा हुआ और माइनस का प्लस का हो जाएगा 4 बटे ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान कितना है 4 है, 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल कितना, मूलों का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा प्लस का 1। देखिए 18वें का सी होगा यहाँ पर, 18वें का सी सही है। अब दो क्वेश्चन मुझे लाइट लिए को दिक्कत है। देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यहाँ पर माध्य निकालना है, वेरी सिंपल है। देखिए वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 39 है यहाँ पर, वर्ग अंतराल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल कितना दिया है यहाँ पर, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 10 से 20 दिया है, फिर दिया है 20 से 30, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है। इतना तो नोट कर ही लेंगे आप, 40 से 50 दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए आप, एक का इसका बहु निकाल लीजिए, मध्यमान निकाल लीजिए, मध्यमान
मध्यमान निकाल लीजिए यहाँ पर। मध्यमान जिसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मध्यमान को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना मध्यमान को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ठीक है x से रिप्रेजेंट करते हैं। निकालते हैं किस टाइप से, इन दो को जोड़ते हैं, 10 + 0 कितना होता है 10, उसका आधा कर देते हैं 5 हो जाएगा यहाँ पर। 20 और 30, 20 और 10 कितना होता है 30, 30 का आधा कितना होता है 15 होता है, ठीक है। 30 और 20 कितना होता है 50, 50 का आधा कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 40 और 30 कितना होता है 70, 70 का आधा कितना होता है 35 होता है। 50 और 40 कितना होता है 90, 90 का आधा कितना होता है 45 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें फ्रिक्वेंसी बारंबारता दी है, बारंबारता यफ, बारंबारता यफ यानी बारंबारता यफ का मान कितना दिया 4, 7, 5, 8, 6, 4 इसके जस्ट सामने लिखना 4, 7, 7 है, 5 है, 5 है, 8 है, 6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यफ इंटू ध्यान से मल्टीप्लाई करने 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 15 7 कितना होता है 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 15 7 के 7 5 35 के 5 7 1 7 3 सही है। 25 पंचे कितना होता है 125 होता है यहाँ पर, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है। 35 अट्ठे कितना होता है, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, हासिल कितने लगे 4, 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 24 और 4 कितना होता है 24 4 28 होता है। देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल लेके 4, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 से 4 कितना होता है 28, ठीक है 280 होता है। अब देखिए फिर देखिए 45, यहाँ पर 45 था, 45 ही था, देखिए 45 छक्का 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होता है 27 होता है, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए देखिए 5 5 10, 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, हासिल कितना लगा, ठीक है 10 का 0 हासिल कितने लगा 1 लगा। फिर देखिए 8 7 15, 15 2 17, 17 और 2 कितना होता है 19, 19 से 20, 20 का 0 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा, हासिल कितने लगे 2 लगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 2 2 4 5 1 6, 6 2 8 यानी कि 800 हो जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे 800, ठीक है। एक इसका मान होता है 800, किसका मान होता है यानी कि समेसन का मान लिख लिया, समेसन योग क्या जोड़ा है समेसन एफ का मान कितना गया, इसको समेसन एफ से निकल लिखते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए बारंबारता दी, इसको भी जोड़ लीजिए आप, ठीक है। समेसन एफ का मान इसका जोड़िए यहाँ पर, देखिए इसको जोड़ दीजिए 8 6 14, 14 5 कितना होता है 19, 19 19 और 7 कितना होता है 26, 26 से 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है माध्य निकालना है, सॉरी क्या निकालना है माध्य निकालना है, माध्य निकालना है यहाँ पर माध्य। तो माध्य के लिए क्या करते हैं समेसन, माध्य के लिए फॉर्म होता है x बार बराबर क्या होता है समेसन यफ x अपान क्या होता है हमारे पास समेसन यफ होता है फार्मूला, ठीक है। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा समेसन एफ का मान कितना निकाला हमने 800, 800 समेसन एफ का मान कितना हमारे पास 30 है यहाँ पर, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए 80/3 आ जाएगा यहाँ पर, काटिए यहाँ पर 3 से, इसको 3 से काटिए यहाँ पर, 3 से काटेंगे यहाँ पर 80 को भाग करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 कितने बच गए 2 बच गए, 2 बच गए 20 हो गया, तिछाक 18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 2 बच गया 20 हो गया, तिछाक 18 यानी 26.6 आएगा, देखिए 26.6 कहीं दिया हुआ है 26.66 आएगा, देखिए 26.66 ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आपको चेक करा देते हैं 19 का बी है, सही है, ठीक है सही है 19 का बी आ रहा है, देखिए सही है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सारणी की सारणी का माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग निकालना, माध्यक वर्ग के लिए सोट्रिक समझिए, देखिए सोट्रिक, देखिए इसके लिए सोट्रिक हम अपनाते हैं। इसकी सबसे पहले बारंबारता को जोड़ लीजिए, देखिए 8 6 कितना होता है 14, 14 होता है, 8 6 कितना होता है 14, 14 14 6 20, 20 और 11 कितना होता है 20 और 11 कितना होता है 31, 31 और 18 कितना होता है, देखिए 31 और 18 जोड़िए, 31 और 18 कितना 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 4 49 हो जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा 49 आएगा, इसकी बारंबारता जोड़ेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। यानी कि एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर बारंबारता को, एन से भी यहाँ पर कितना गया 49 यहाँ पर। तो n/2 का मान निकाल लीजिए, n/2 कितना हो जाएगा 49/2 हो जाएगा, 49/2 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 2 दूनी 4 2 44 24.5 होता है, 24.5। अब हमें निकालना है माध्यक, देखिए 24.5 किस में होगा, देखिए 0 से 10 में 24 पॉइंट होगा, इसके बीच में 24 आता है नहीं आता, इसके बीच में 24 देखिए 24 लिखा हुआ समझिए, 24 0 10 के बीच में 24 आता नहीं आता, 0 से 10 के बीच, 0 से 10 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से 10 दिया ही नहीं, छोड़िए। फिर देखिए 0 से 10 नहीं, देखिए 10 से 20 में 24 आता है, 10 से 20 में नहीं आता, देखिए 10 से 20 में ये भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन में देखिए 0 से 10 से 20 में 24 आता नहीं आता, 20 से 30 के बीच में 24 आता है यहाँ पर, आता है 20 से 30 के बीच में 24 आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या 30 से 40 के बीच में हमारे पास 30 से
बट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 30 से 40 के बीच में 24 आता है, 30 से नहीं आता 24, 40 से 50 के बीच में 24 आता नहीं है, तो इसी में आता है 20 और 30 के बीच में ही 24 आता है। इसी टाइप का सोटी के साथ अपना आना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 20 30 यानी कि 20 और 30 के बीच 24 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 में का क्या आ जाएगा, देखिए 20 में का बी है, 20 में का बी। इस टाइप से सोटी से क्वेश्चन हमने बहुत आपको सोल्व कराए, इस टाइप से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने दिए हैं जहाँ मोस्टली आपको सोटी से क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर बहुत। ठीक है, बहुत से सोटी लाएंगे यहाँ पर, सोटी से बताएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में टाइम बच जाए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे 20 ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गए। इसी टाइप से नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दूसरा, यानी पहले सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। यहाँ पर आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।